नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। रुद्रपुर में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के साइकिलिंग पदक विजेताओं को खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया सम्मानित। अल्मोड़ा में औचक निरीक्षण कर इंतजामों का लिया जायजा। अव्यवस्थाओं की खबरों को बताया अफवाह। बुजुर्ग और दिव्यांगों की मदद के लिए जिलाधिकारी देहरादून की अभिनव पहल। अब अपनी फरियाद लेकर अकेले नहीं काटने होंगे कार्यालयों के चक्कर। कलेक्ट्रेट से सारथी वाहन पहुंचाएगा मंजिल तक। और पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया पल्स एनीमिया महाअभियान। 1877 गर्भवती महिलाओं को मिलेगी एनीमिया जांच और मुफ्त इलाज की सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों की। राष्ट्रीय खेलों के छठे दिन रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम के वेलोड्रम में हुई साइकिलिंग ट्रैक स्पर्धाओं के विजेताओं को खेल मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया। 10 किलोमीटर अलाइट स्ट्रेच रेस में कर्नाटक की कीर्ति रंगास्वामी ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि दूसरे स्थान पर असम की चयनिका गोगोई ने रजत जीता। वहीं हरियाणा की मीनाक्षी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। पुरुषों की 15 अलाइट स्ट्रेच रेस में SSCB के साहिल ने सोने के तमगे पर कब्जा जमाया। दूसरे स्थान पर केरल के अद्वैत, जबकि तीसरे स्थान पर SSCB सर्विसेज के कृष्णा रहे। मनोज सरकार स्टेडियम की शिवालिक वेलोड्रम में आयोजित प्राइज सेरेमनी में राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने विजेताओं को पदक से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने इसे राज्य की बड़ी उपलब्धि करार दिया। देखिए, 38 नेशनल गेम का जिस प्रकार से आगाज़ हुआ था, उस आगाज़ के बाद से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को देवभूमि के बाद में खेल भूमि के रूप में प्रतिष्ठित करने की ओर अग्रसर किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ते बढ़ते कहीं देहरादून में हो रहे हैं, कहीं हरिद्वार में हो रहे हैं, और निश्चित रूप से आज जो है रुद्रपुर में हम लोग साइकिलिंग यानी कि एक वेलोड्रम, जो कि पूरे रुद्रपुर अथवा पूरे प्रदेश के लिए एक विशेष उपलब्धि है, जहां साइकिलिंग को लेकर पूरे देश भर में गिने चुने राज्य हैं जहां वेलोड्रम बना हो। मैं समझती हूँ उत्तराखंड में भी उस अग्रणी राज्य है जिसमें वेलोड्रम बना भी है, और आज हम उसमें 38 नेशनल गेम का साइकिलिंग का इवेंट हम सबको देखने को मिला है। तो मैं सभी साइकिल प्रेमियों को भी, खेल प्रेमियों को भी और अपने रुद्रपुर वासियों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से इस इवेंट के माध्यम से पूरी ब्रांडिंग हुई है रुद्रपुर की। वहीं पदक विजेता अपनी उपलब्धि पर बेहद खुश नजर आए। 10 किलोमीटर अलाइट स्क्रैच रेस की कर्नाटक की गोल्ड मेडलिस्ट कीर्ति रंगास्वामी ने बताया कि इससे पहले हुए नेशनल गेम्स में वो 4 पदक हासिल कर चुकी हैं। मैं बहुत खुश हूँ और आज तो पहले दिन था इवेंट्स का, ट्रैक इवेंट्स का, तो मैंने आज गोल्ड मारा, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं लास्ट 2 इयर्स का नेशनल गेम्स भी खेली थी। लास्ट ईयर मैंने 4 मेडल मारा था नेशनल गेम्स में, उसका पहले 1 मेडल मारा था। तो 15 किलोमीटर पुरुष एलाइट स्क्रैच रेस के विजेता SSCB के साहिल ने पदक को अपनी 5 सालों की मेहनत का नतीजा करार दिया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच को दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वो फीलिंग आपको बता भी नहीं सकता मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। मैं मतलब बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा पहला नेशनल गेम्स मेडल है, गोल्ड। इसके लिए मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे को बीच में इंजरी भी थी, मैं 2 साल रेस्ट पे भी था, और उसके बाद कम बैक करने के लिए बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। मेरे कोच ने भी बहुत मेहनत की है, जिनका नाम अमित कुमार है, एयरफोर्स टीम के चीफ कोच है। वहीं राष्ट्रीय खेलों के तहत अल्मोड़ा में हो रही योगासन प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालों पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य कल देर शाम अचानक अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं और खिलाड़ी प्रतिभागियों के स्वास्थ्य का संज्ञान लिया। खेल मंत्री ने कहा कि कुछ लोग पहाड़ विरोधी मानसिकता दिखाकर इस तरह की गलत बातें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब पहाड़ी जिले में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें लगता है कि पहाड़ में कोई आयोजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर वो स्वयं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं।
सुबह के जो समाचार मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें 20 लोगों के अस्वस्थ होने की जानकारी थी, निश्चित रूप से मैं उसके बाद से बहुत चिंतित हुई। उसका पूरा संज्ञान लिया गया और आज मैं उन्हीं बच्चों से या बच्चियों से मिलने आई। तो सबसे पहले बात तो ये बताना चाहूँगी कि 20 लोग तो बिल्कुल नहीं थे, और दूसरी बात बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास में डिटेल है, उस डिटेल के अनुसार में हमने ये देखा है कि हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पंजाब और तमिलनाडु का एक टेक्निकल सदस्य। सामान्यतः बहुत जो बच्चियां थी उनको किसी को मेकअप लगाने के बाद में उनका इशू बना, किसी का बैक पेन का इशू था, किसी को कब्ज का इशू था, किसी को मसल क्रैम्प और कपकाहट वाला विषय निकल कर आया, किसी का पेट में दर्द था, किसी के बाएं पैर में चोट लगने जैसा विषय था। इस प्रकार के विषय हमने खिलाड़ियों में देखे, जो सामान्यतः आप हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि वो व्यवस्थाओं का पार्ट नहीं है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुजुर्ग और दिव्यांग फरियादियों की मदद के लिए सोमवार को वाहन सारथी का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने दिव्यांग महिला नीता रानी, जो बालवाड़ी में बस्तियों के बच्चों को साक्षर कर मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं, को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। साथियों ने बालवाड़ी के लिए 1 लाख रुपए सहायता चेक दिया। जिलाधिकारी ने इस काम को और अधिक वृहद स्तर पर करने की उम्मीद जताई। गौरतलब है कि जनता दरबार या दूसरे कार्य दिवसों में अपनी फरियाद लेकर आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग फरियादियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, जिसे सारथी नाम दिया गया है। ये कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर खड़ा है। इससे पहले कलेक्ट्रेट के वाहन से फरियादियों को गंतव्य स्थल तक छुड़वाया जाता था। अब इसके लिए डेडिकेटेड वाहन सारथी तैनात किया गया है, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग फरियादियों की मदद के लिए स्टाफ भी है। कलेक्ट्रेट में दिव्यांगजन और एल्डरली पर्सन आते हैं, उनको विभिन्न कार्यालयों में, दफ्तरों में कोऑर्डिनेशन के लिए हमें भिजवाना पड़ता था, तो कोई वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो अभी तक हम अपने ऑफिस के वाहनों से ही उनका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे थे, लेकिन इसमें आवश्यक लगा कि डेडिकेटेड वाहन हमारे ऐसे पर्सन्स के लिए होना चाहिए जो उनको सुविधा प्रदान कर सके। तो इसलिए आज ये वाहन उपलब्ध हो गया है, जिसका नाम हमने सारथी दिया हुआ है। और ये वाहन अब एसएसपी ऑफिस, वुमेन सेल, सीनियर सिटीजन सेल, विकास भवन, समाज कल्याण ऑफिस, हेल्थ, किसी हॉस्पिटल्स में हमको रेफर करना है, तो इन सब जगहों पे सुविधा हो जाएगी हमारे एल्डरली पर्सन्स को, दिव्यांगजन को फेरी करने के लिए, और हमारे सुरक्षाकर्मी उनको वहाँ तक, गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचा कर आएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यानी UUADA-SDA की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में हल्द्वानी में प्रशासनिक और बस टर्मिनल बिल्डिंग यानी ACBT सड़क चौड़ीकरण, विकास एवं सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम ITMS यानी इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के DPR को अनुमोदन दिया। इसके साथ ही CS रतूड़ी ने उत्तराखंड में 12 शहरों के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार के माध्यम से $500 मिलियन के PPR को आर्थिक मामलों के विभाग भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन दिया। उन्होंने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तराखंड सरकार के माध्यम से $125 मिलियन के PPR को आर्थिक मामलों के विभाग भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु भी स्वीकृति दी। मुख्य सचिव ने अनुमोदित प्रस्तावों की समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी द्वारा पल्स एनीमिया महाअभियान शुरू किया गया है। जिला अस्पताल में इस अभियान का शुभारंभ विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी ने किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए इस महाअभियान में जनपद के 38 चिकित्सालयों और 225 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पंजीकृत 1877 गर्भवती महिलाओं को एनीमिया जांच और निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। पल्स एनीमिया महाअभियान है, ये 4 तारीख से और 10 तारीख तक का जो पखवाड़ा है इसमें चलेगा, और ये सरकार का बहुत अच्छा एक प्रयास है कि उस महिला तक पहुंचना, उस प्रत्येक महिला से तक जागरूकता का अभियान पहुंचाना जो कि वास्तव में जरूरतमंद है।
और जो अगर कोई महिला इस तरह की पाई जाए तो उसको सुरक्षित और संपूर्ण ट्रीटमेंट देना सरकार का मंतव्य है। और इसी ध्येय के साथ ये कार्यक्रम का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ जिला अस्पताल पौड़ी में। पल्स एनीमिया महाअभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि जिले में यह अभियान 10 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान एनीमिया न केवल मां के स्वास्थ्य पर असर डालता है बल्कि शिशु के कम वजन, समय से पहले जन्म और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए महिला के प्रसव के बाद मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, इसलिए गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जाँच अति आवश्यक है। एनीमिया महान अभियान का शुरुआत करने हम जा रहे हैं। ये जितनी भी गर्भवती महिलाएं हमारी हैं उन सब में एनीमिया की जांच होगी, क्योंकि जैसे कि मालूम ही है कि हमारे पहाड़ में ज़्यादातर 70% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं और गर्भवती महिलाओं में तो एनीमिया के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आज से इस प्रोग्राम की हमने शुरुआत कर दी है। तो पूरे जनपद में हमारे 1877 लगभग गर्भवती महिलाएँ हैं, जिनमें सभी जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको सूची दे दी गई है। उनकी इसमें जांच होगी और जांच करके अनिमिक जितनी भी महिलाएं होंगी उन सबका उसके बाद फिर इलाज किया जाएगा। और सिर्फ इलाज ही नहीं किया जाएगा ताकि अनीमिया उनका बिगड़े ना, इसके लिए सस्टेनेबिलिटी भी बहुत जोर दिया जाएगा। और विभिन्न प्रकार के जो हमारे काउंसलर्स होते हैं वो उनकी काउंसलिंग करेंगे ताकि किस प्रकार का लाइफस्टाइल उन्हें अपनाना पड़े, फूड और न्यूट्रिशन की उन्हें सलाह दी जाएगी। और साथ ही साथ अनीमिया से बचाव के लिए, अनीमिया अगर हो गया तो उसके लिए जितना भी ट्रीटमेंट और दवाइयाँ हैं वो सभी हमारे पास अवेलेबल भी हैं। और जो भी फील्ड में जितनी भी गांव में हमारी महिलाएं एनीमिया से अगर ग्रस्त मिलती हैं तो उन्हें पास के जितने भी सब सेंटर या सेंटर्स होते हैं वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।